स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में हम पिछले क्लास हमने डिस्कस किया था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट को जानने से पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि कितने टाइप के रिसिप्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले रिसिप्ट्स का मतलब होता है पैसे मिलना। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो पैसे मिलते हैं वो कितने तरह के होते हैं। वो जो पैसे आपको रिसिप्ट्स हो रही है वो कितने टाइप की हो सकती है, तो पहले वो डिस्कस करते हैं। तो लेट्स सी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स। सो हम रिसिप्ट्स को जब भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना चाहेंगे तो पहले उन्हें कोई एक बेस के ले करके उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे एक बेस लेते हैं टाइम को। तो टाइम के बेस पे अगर देखा जाए तो रिसिप्ट्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो रिसिप्ट्स ऑफ लास्ट ईयर, रिसिप्ट्स ऑफ करंट ईयर, रिसिप्ट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। टाइम के बेसिस पे हम रिसिप्ट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। रिसिप्ट्स ऑफ लास्ट ईयर, जैसे आपको ये 2020 चल रही है, अगर इस 2020 में आपको 2019 का कुछ पैसा मिलता है, ईयर 2019 का कुछ पैसा मिलता है, तो इसको हम कहेंगे रिसिप्ट्स ऑफ लास्ट ईयर। और 2020 में 2020 के पैसे मिलते हैं तो उसे हम कहेंगे रिसिप्ट्स ऑफ करंट ईयर। और 2020 में 2021 का पैसा अगर हमें मिलता है सो उसको हम लोग बोलेंगे रिसिप्ट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो ये था टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के बेस पे हम रिसिप्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऐसी रिसिप्ट्स हैं जो हमें बार बार मिलती हैं, रेगुलर वे में मिलती हैं। जैसे मैं अपनी अर्निंग कोचिंग क्लास चला के करता हूँ तो मुझे स्टूडेंट से जो फीस मिलती है वो मुझे रेगुलरली मिलती है, तो ये मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट्स हुई, ठीक है। और दूसरा जो टाइप ऑफ रिसिप्ट्स है उसे हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स जो वैसी रिसिप्ट्स होती हैं जो मुझे रेगुलर वे पे नहीं मिलती, है ना। जैसे वो मुझे अगर इस बार मिल रही है तो वो नेक्स्ट ईयर मुझे मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे सेल ऑफ कार, मैं अपनी कार को अगर बेचूं और उससे जो मुझे पैसा मिल रहा है ये मुझे नेक्स्ट ईयर भी मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर फिर से अपनी कार कोई बेचने वाला नहीं, राइट। तो ऐसी इनकम्स जो रेगुलरली होती हों उसे हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे। रेगुलरली से मेरा मतलब है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। जो भी रिसिप्ट्स एवरी ईयर 1 टाइम भी अगर मिलता है तो उसको हम रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलेंगे। और ऐसी रिसिप्ट्स जो हमें इस ईयर मिली है, नेक्स्ट ईयर मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो हो के कैपिटल रिसिप्ट्स। तो हमने देखा कि रिसिप्ट्स को हमने टाइम के बेस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, रिसिप्ट्स ऑफ लास्ट ईयर, रिसिप्ट्स ऑफ करंट ईयर, रिसिप्ट्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। और हमने रिसिप्ट्स को नेचर के बेस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, कैपिटल रिसिप्ट्स और रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब जिस तरह से हमने रिसिप्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया, इन द सेम वे हम पेमेंट्स को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सेम यही तरीका है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पेमेंट्स को भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पेमेंट ऑफ लास्ट ईयर, जैसे ये 2020 चल रही है, अगर हम इस 2020 में 2019 का कुछ ड्यू पैसा पेमेंट कर रहे हों तो उसको हम बोलेंगे पेमेंट ऑफ लास्ट ईयर। और 2020 में 2020 का पैसा अगर हम पेमेंट कर रहे हों तो उसे हम कहेंगे पेमेंट ऑफ करेंट ईयर। और अगर 2020 में आने वाले ईयर का पैसा कुछ हम एडवांस पे कर रहे हों तो उसे हम कहेंगे पेमेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो ये हो गया हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि पेमेंट्स की अलग अलग टाइप क्या होंगी अगर हम उन्हें नेचर के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हो जाते हैं रेवेन्यू पेमेंट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स। रेवेन्यू पेमेंट्स ऐसी पेमेंट्स हैं जो हमें रेगुलर वे में पेमेंट करनी पड़ेंगी। जैसे मेरे कोचिंग क्लास का अगर रेंट है तो वो मैं हर महीने पे करता हूँ, सो दैट इज़ माई रेवेन्यू पेमेंट, ठीक है। मेरे वहाँ पे कुछ स्टाफ काम करते हैं, उनकी मैं सैलरी पे करता हूँ, सो वो मेरी रेवेन्यू पेमेंट्स हैं जो मुझे रेगुलर वे में करनी है।
और कुछ कुछ कैपिटल पेमेंट्स होती हैं, जैसे मैंने अपने कोचिंग क्लास में अपने फर्नीचर्स लगाए हैं, टेबल और बेंचेस लगाए हैं, वो मैंने एक बार किया, वो मुझे हर साल नए खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो परचेज ऑफ फर्नीचर, परचेज ऑफ मोटर कार, ये हो गया कैपिटल पेमेंट्स। सो आज होप सो मैंने आपको ये क्लियर किया हो कि पेमेंट्स और रिसिप्ट्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, चलिए अब समझ लेते हैं कि रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट में यहाँ पे आएगा अभी, और उसको देख के ज़रा समझिए। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जैसे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होते हैं, वैसे इसमें भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड है, लेकिन इस तरफ हम जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जो कॉलम है उसे हम रिसिप्ट्स साइड बोलेंगे, और राइट हैंड साइड में जो हमारा कॉलम है उसे हम पेमेंट साइड बोलेंगे। तो रिसिप्ट साइड में सबसे फर्स्ट आइटम है टू बैलेंस BD, जो शो करता है कि ईयर के बिगिनिंग में आपके पास कितना कैश और बैंक बैलेंस है। और उसके बाद जो हमने लिखा है टू रिसिप्ट्स ड्यूरिंग द ईयर, और मैंने लिखा है उसमें कि ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट्स। तो ऑल टाइप्स ऑफ रिसिप्ट से मेरा मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर जितने भी रिसिप्ट्स हमें मिले हैं, चाहे वो लास्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, अगर हमें ड्यूरिंग द ईयर पैसा मिला है तो उसको हम डेबिट साइड पे शो करेंगे, यानी रिसिप्ट साइड पे शो करेंगे, चाहे वो लास्ट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर से, और चाहे वो रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट्स हो, चाहे वो कैपिटल नेचर के रिसिप्ट्स हो। अगर ड्यूरिंग द ईयर हमें पैसे मिले हैं तो हमें वो रिसिप्ट्स, उन सारे रिसिप्ट्स को रिसिप्ट साइड में शो करना पड़ेगा। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, इट मीन्स पेमेंट साइड में। तो पेमेंट साइड में मैंने लिखा है बाय पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट से मेरा मतलब है चाहे वो लास्ट ईयर के पेमेंट्स हो, चाहे वो करेंट ईयर के पेमेंट्स हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर के पेमेंट्स हो, चाहे वो कैपिटल नेचर के पेमेंट्स हो, चाहे वो रेवेन्यू टाइप के पेमेंट्स हो, अगर ड्यूरिंग द ईयर हमने पेमेंट किया है सो उसे हम पेमेंट साइड में शो करेंगे। ओके, सो अब उसके बाद लास्ट में है बाय बैलेंस CD। ये होता है कि साल के एंड में आपके पास कितने पैसे बचे हैं, तो दैट इज बाय बैलेंस CD। चाहे वो कैश में आपके पास हो, चाहे वो आपके बैंक बैलेंस में हो, उसे हम बाय बैलेंस CD में शो करते हैं कि आपके पास ईयर के एंड में कितने पैसे हैं, कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस मिला करके। सो ये था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट।